ज्ञान गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ जो प्रश्नावली नंबर 8.2, इसके पहले हम 8.1 पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली नंबर 8.2 में सबसे पहले आपको इसका चार्ट याद होना चाहिए। कि हमारा साइन का जो होता है, साइन का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले आपका साइन हुआ, कॉस हुआ, टैन हुआ, फिर कॉट हुआ, उसके बाद सेक हुआ, उसके बाद कोसेक हुआ। मतलब कि अगर इनके आगे थीटा कर दे तो कोण जो भी हो, अगर जीरो कहीं पूछ दिया कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीरो। साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान क्या होता है? कड़ी में 3/2 होता है। इसी तरह साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये सबसे पहले आपको चार्ट याद होना चाहिए कि अगर कोई भी पूछेगा कि साइन 0 का मान क्या होता है तो 0 होता है। अगर 30 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/2 बताएंगे। और साइन 45 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/√2 बताएंगे। और साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इसी प्रकार हम कास का चलेंगे। अगर कास का पूछेगा कि कास 0 डिग्री का मान क्या होता है तो कास 0 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है? 1। और कास 30 डिग्री का मान होता है √3/2। उसके बाद कास 45 का मान होता है 1/√2 और कास 60 का मान होता है 1/2 और कास 90 का मान होता है 0। ठीक। उसी तरह टैन का आपको याद होना चाहिए कि टैन हमारा 0 डिग्री का मान होता है 0 होता है। और टैन 30 का मान होता है 1/√3 और टैन 45 का मान होता है 45 का मान होता है 1 और टैन 60 का मान होता है √3 और टैन हमारा 90 का मान होता है इन्फिनिटी। इसको हम लिखते हैं परिभाषित या इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब हमारा 3 बचा है। तो दिमाग में एक चीज बैठा के चलिए कि जो हमारा टैन होता है उसका उल्टा होता है कॉट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि साइन थीटा मतलब दे दिया, इसका उल्टा क्या होता है तो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। उसके बाद कास का उल्टा क्या होता है? 1/सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है? 1/कॉट होता है। तो यहाँ पे टैन का अगर पूछेगा, टैन कॉट का अगर पूछेगा कि कॉट 0 का क्या होता है तो इसका होता है इन्फिनिटी, मतलब परिभाषित नहीं है। फिर उसके बाद कॉट 30 का पूछेगा तो ये होता है √3। क्या होता है? √3। उसके बाद कॉट 45 का मान होता है 1 और कास 60 का मान होता है 1/√3 और कास जो होता है कॉट 90 का मान जो होता है वो हमारा होता है 0। क्या होता है? 0। मतलब कि ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे कड़ी में 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। जैसे हमारा साइन का होता है कि 0, 1/2, 1/√2, कड़ी में 3/2 और 1। यहाँ से अब दोबारा चलिए, 1 हो गया, कड़ी में 3/2 हो गया और 1/2 हो गया, 1/√2 और 1/2 हो गया, उसके बाद 0 हो गया। उसी तरह हम टैन का भी करेंगे तो 0, 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कैसे स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1/√3 और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद हम सेक पे चल रहे हैं। अब सेक का हमारा जो होता है कास का उल्टा होता है। क्या होता है? कास का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हमारा कास का चलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। इसका हो जाएगा 2/√3। उसके बाद सेक हमारा 45 है तो सेक 45 का मान होता है √2 और सेक 60 का मान होता है 2/60 का मान होता है 2 और इसका होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और उसके बाद कोसेक का चलेंगे तो कोसेक का होता है पहला इन्फिनिटी होता है, इसका 2 हो जाएगा, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 और उसके बाद हो जाएगा 1।
मतलब कि सेक हमारा सेक चला है 1 2 बटा रूट में 3 रूट में 2 2 और इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इसका 2 हो जाएगा, इसका रूट 2 हो जाएगा, इसका 2 बटा रूट में 3 हो जाएगा, उसके बाद 1। ये पूरा आपको चार्ट याद होना चाहिए। अगर आपको ये चार्ट पूरा याद है तो प्रश्नावली नंबर 8.2 में आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब देख रहे हैं प्रश्नावली नंबर 1 में 2 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्नावली नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका कि साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री। इससे पहले हम आपको चार्ट में बताएं कि साइन 60 का मान क्या होता है। तो साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2 होता है इंटू, और कास 30 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कास 60 का मान होता है 1/2। अब रूट में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 दूना के 4, प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, 2 दूना के 4। दोनों का एलसीएम बराबर है, इसलिए हम अंश अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 3 1 4 4/4, 4 से 4 कटा क्या आएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसका नंबर दूसरा, पहले का जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे 2 हो गया और tan स्क्वायर 45। पहले ये देखेंगे कि tan 45 का मान क्या होता है। तो tan 45 का मान होता है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है तो हम क्या करेंगे, जो भी मान लिखेंगे उसका होल स्क्वायर कर देंगे। और कास 30 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2, इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। और साइन 60 का मान होता है रूट में 3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी तरह इसको करेंगे तो रूट में 3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों कट जाए क्योंकि प्लस माइनस है, तो 2 1 कम 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट को नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न जो कह रहा है कि कास 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब यहाँ पे जैसे जैसे मान लिखे थे वैसे वैसे मान आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कास 45 का मान होता है 1/√2 और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस, और कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ये तो सभी मानों को हमने नोट कर दिया किसका किसका मान होता है। अब यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 1/√2 पूरे का बटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2√3/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा भाग का चिन्ह है, तो अब इसको गुणा में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1/√2 गुणे √3/2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 का 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, बटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2, √2 और √3 का गुणा करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब √3 हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो √2 प्लस √6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आंसर छोड़ दोगे तो यहाँ पर भी आंसर मेरा सही होगा। अगर नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने के लिए अगर ये पार्ट दिया गया है तो यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस के गुणा कर देंगे।
रूट में 2 प्लस रूट में 6 गुणे रूट में 2 माइनस रूट में 6 और रूट में 2 माइनस रूट में 6। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे, तो रूट में 3 का रूट में 2 में करेंगे तो रूट में 6 हो जाएगा, और रूट में 3 का माइनस में करेंगे तो 36 18 हो जाएगा बटा। अब यहाँ पे a प्लस बी बन गया और a माइनस बी, इसका मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। तो यहाँ पे 2 हो गया और रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट 6 हो गया माइनस रूट में 18 बटा ये 2 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया, रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा। अब देखो ये माइनस है तो माइनस वाले को इधर पक्षांतर कर लीजिए, रूट में 18 और प्लस रूट में 6 बटा 2 हो जाएगा, और 2 में से 4 6 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए तो रूट में 18 माइनस रूट में 6, ये प्लस क्या क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 4 दूना क्या 8 माइनस 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 कड़ी में क्या निकलेगा 2 निकलेगा, माइनस 6 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये पहले का चौथा है, उसी तरह दिया गया है। ये दिया है साइन 30 डिग्री प्लस साइन tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस काट 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 हो गया, प्लस उसके बाद tan 45 का मान होता है 1 होता है, और कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो 2 बटा रूट में क्या होता है 3 होता है, बटा और सेक 30 का मान होता है 2 बटा रूट में 3 प्लस काट 60 का मान होता है 1/2 और काट 45 का मान होता है 1। अब यहीं से आप सॉल्व कर लीजिए, इसका हर ले लीजिए 1 और इसका भी हर ले लीजिए 1। अब सबका एलसीएम है 2 1 और रूट 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 रूट 3 होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 कटेगा, रूट 3 का 1 में करेंगे तो रूट में 3 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे तो 2 रूट 3 बच जाएगा, और रूट 3 का गुणा करेंगे तो 2 रूट क्या हो जाएगा 3 माइनस, और इससे भाग देंगे तो रूट 3 कटेगा और 2 में 2 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह नीचे का भी करेंगे, इसका भी हो जाएगा रूट में 2 रूट में 3, तो रूट 3 से भाग देंगे तो 2 गुना के 4 हो जाएगा, प्लस 2 से कटेगा रूट में 3 हो जाएगा, और प्लस 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट में 3। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रूट में 3 और 2 रूट में 3 इसको जोड़ेंगे तो होगा क्या। तो यहाँ पे देखिए, ये रूट के बाहर कोई अंक दिया नहीं है, वहां पे हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, रूट 3 को रूट 3 उतार लेते हैं, और जो बाहर के अंक होते हैं उन्हीं को जोड़ते हैं, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में 3 रूट में 3 माइनस 4 अपान, अब यहाँ पे देखिए रूट 3 और 2 रूट जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 रूट 3 और प्लस 4, और यहाँ हर से हर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। चाहेंगे तो यहीं पे क्या कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले का जो इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए। पांचवा नंबर कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, 5 हो गया, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटा रूट में 3,
इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा रूट में 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जिसका मान पूछ रहा है उसका मान मैंने नोट कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 5 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 1 अपान 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। अब 5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16, 16 बटा हो जाएगा 3 माइनस 1 अपान, अब यहाँ पे देखिए दोनों और बराबर है तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बटा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या करिए, इसका 1 ले लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 और 3 5 15, प्लस 3 चौको 12, 4 हो जाएगा, 16 चौको 64 माइनस, और 1 बढ़ेंगे 12, 12 कम 12, और 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि पहले 15 और 64 को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 79 माइनस 12/12। अब 79 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7, और 7 में से 1 जाएगा 6/12, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब चल रहा है प्रश्नावली नंबर 8 का दूसरा प्रश्न। क्या कह रहा है, इस सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प दिया गया है साइन 60 डिग्री, बी विकल्प दिया गया है cos 60 डिग्री, और सी विकल्प दिया गया है tan 60 डिग्री, और डी विकल्प दिया गया है sin 30 डिग्री। अब आपको बताना है कि 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा किसका मान आएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये 2 लिखा गया है तो 2 लिख दिए, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब कि 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 लिखे हैं, और tan 30 का भी मान लिखे इसका होल स्क्वायर। अगर इसका 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, बटा ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एक 4, 4 बटा क्या हो जाएगा 3, तो 2√3 बटा 4/3। अब इसको 2/√3 गुणे 3/4 लिख सकते हैं। ठीक, ये भाग में है तो इसको 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा 3/√3। अब यहाँ पे देखिए ये किसी का मान नहीं होता है। जब किसी का मान नहीं होता है तो हम परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। √3 का और √3 का परिमेयकरण कर देंगे। ये हो जाएगा 3√3 बटा 2 गुणे 3। इसका गुणा करेंगे तो √3 का क्या हो जाएगा 3, और 3 से 3 कटेगा, आएगा √3/2। अब यहाँ पे √3/2 आ गया। अब देखेंगे कि √3/2 जो होता है वो किस में होता है। तो पहले एक तो होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, और एक मान होता है cos 30 डिग्री का। अब इन दोनों में से इसका मान होता है cos 30 का भी मान होता है √3, और sin 60 का भी मान होता है √3। अब ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है sin 60, और sin 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, और इसका मतलब कि हमारा cos 30 इसमें नहीं दिया। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है। ठीक है, पहले इसको कैलकुलेशन करेंगे। इसका आएगा कड़ी में 3/2, और कड़ी में 3/2 है वो देखेंगे कि साइन का भी मान होता है, कास का भी मान होता है, लेकिन साइन 60 का मान भी होता है कड़ी में 3/2, और कास 30 का भी मान होता है कड़ी में 3/2। अब ऑप्शन पे चलेंगे कि क्या साइन 60 दिया है कि नहीं दिया है।
तो साइन 60 हमारा पहला ऑप्शन दिया है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला कि tan 90 डिग्री का, जैसे पहला क्वेश्चन किए हैं 1 दिया है और sin 45 डिग्री और d दिया है हमारा 0। अब चल रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये हमारा 1 है तो 1 लिख दिए, tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 0 बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 से भाग देंगे तो 1 से भाग तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 0 बार। इसका मतलब कि 0 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अब इसका तीसरा नंबर, तीसरा पार्ट कह रहा है इसमें कि sin 2a बराबर होता है, दिया है sin 2a। अब एक चीज देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, बी दिया है 30 डिग्री, सी दिया है 45 डिग्री और डी दिया है 60 डिग्री। अब इन ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन काम कर रहा है। ठीक है। अब अगर आपको sin 2a का फार्मूला नहीं पता है तो ये तुम्हारे आपके सिलेबस से आउट है फार्मूला। इसका दो तरीकों से लगा सकते हैं कि एक फार्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर sin 2 दिया है तो इसको ऑप्शन के तौर पे हल करेंगे। ठीक है ना। इसको ऑप्शन पे पहले चलिए, अगर यहाँ पे हम 0 लिख दे रहे हैं साइन, अगर पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं 0 डिग्री पे, तो 2 गुणे 0 डिग्री प्लस 2 साइन 0 डिग्री। क्या ये हमारा ऑप्शन पे काम कर रहा है कि नहीं। तो 2 में 0 का गुणा करेंगे तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहीं पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या मिलेगा, 0। 0 ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब है इसका चौथा, दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए और पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें cos 60 डिग्री, बीच कल्टू दिया है sin 60 डिग्री और सीच कल्टू दिया है tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन दिया गया है sin 30 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया और sin 30 का मान होता है 1/√3 और 1 माइनस 1/√3। ऐसा सवाल अभी लगाए हैं। ठीक है ना। ये हो जाएगा 2/√3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/3। अब इसको अगर ये भाग है तो ये 3 बटा क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 3/√3। ये किसी का मान नहीं होता है, 3/√3 किसी का मान नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, √3 से परिमेयकरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3√3/3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा, रूट में 3। अब ये √3 में देखेंगे कि काट की भी वैल्यू होती है और हमारा tan का भी होता है। तो tan 60 का मान होता है रूट में 3 किसका होता है, tan 60 का मान होता है। ठीक, और काट का भी होता है। ठीक, तो हम काट 30 का भी मान होता है, कॉट 30 डिग्री का। तो ये हमारा देखेंगे कि tan दिया है, कॉट दिया, तो इसमें हमारा tan दिया, इसका ऑप्शन मतलब सी हमारा
सही है। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 3 पे, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आपका कि यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। दिया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये tan में दिया है, तो ये भी tan में देखेंगे कि tan में किसका मान होता है। तो ये tan हमारा 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 का मान होता है √3। तो तुलना करेंगे तो कोण हमारा कितना दिया है, a प्लस बी बराबर दिया है 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो अब ये tan में देखेंगे कि 1/√3 किसका मान होता है, तो ये होता है हमारा 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का मान होता है। अब इससे तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर निकलेगा 30 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये 2 समीकरण बन गया। अब 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को हल करने पर अगर हल किया जाए तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया है और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a ये जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा और 60 और 30 हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर निकालेंगे तो 90 डिग्री बटा 2, 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 45। हमारा a का मान निकल गया 45। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दो। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये a के स्थान पर रख रहे हैं 45, तो 45 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बीच कटु निकालेंगे तो 60 माइनस 45, तो 60 में से 45 घटाओगे तो आपका आएगा 15 डिग्री। तो a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान हो गया 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न इसमें कह रहा है, आप लोग किताब में देख लीजिए। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला दिया आपका, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिए। दिया गया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है, लेकिन आपके किताब में नहीं दिया गया है। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी होता है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इस रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, असत्य है, ठीक ना। दूसरा दे रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब ये सत्य है। आपने पढ़ा है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन हमारा 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √में 3/2 होता है, और क्या होता है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। और काश में पूछा है तीसरा क्वेश्चन कि थीटा में वृद्धि होने के साथ काश के मान में वृद्धि होती है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक ना, क्योंकि इसमें कमी होती है। एक होता है √में 3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 और 0। इसमें कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है। थीटा के सभी मानों पर साइन बराबर कास थीटा, साइन बराबर कास थीटा। मतलब कि कह रहा है कि अगर साइन 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं और कास 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या दोनों बराबर होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कास 0 की वैल्यू क्या होती है,
1 होती है, इसका मतलब ये गलत है। कह रहा है कि अगर ए बराबर थीटा 0 डिग्री है तो काट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित का मतलब काट आपको काट 0 डिग्री का मान हम बताए थे कि इन्फिनिटी होता है, परिभाषित होता है, इन्फिनिटी होता है। इसी के साथ आपका प्रश्नावली नंबर 8 हमारा समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपका 8.3 लेकर।